जय हिंद स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू द टॉपिक क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि क्वांटम नंबर्स को हम कैसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह से एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, किस फॉर्म में है, किस तरीके से प्रेजेंट है। तो उसकी पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो हमें क्वांटम नंबर से मिलती है। उसमें से 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो दोनों हमने पहले पढ़ लिया है, और आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड वन इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर designates the orientation of the orbital। ओके, पहले वाला क्या था, शेल नंबर बताता था। सेकंड वाला क्या था, वो ऑर्बिटल के बारे में बताता था। और यहाँ पर ये ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल की बात करेंगे। ओके, ओरिएंटेशन का मतलब 3D से रिलेटेड है। और सेकंड वाले में जो हमने ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा उसमें शेप और नंबर्स यानी उनकी एनर्जी के बारे में भी उसमें डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, देखिए, अबाउट इन्फॉर्म अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन का मतलब होता है 3D अरेंजमेंट जो होता है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको पता होगा, एक्स वाई जेड। मैथ सेक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे वैसे ही आपको कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, एक्स वाई जेड। So for any subshell defined by L value that is 2L plus 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फार्मूला है, अगर हमें M कैलकुलेट करना है तो M इज इक्वल टू 2L प्लस 1, ये फार्मूला होता है। सॉरी, ओके, 2L प्लस 1, 2L+1। अब L की वैल्यू अगर आपको पता है, कैसे पता होगी, जब हमने आपसे बात की थी तो N क्या होता है, N शेल नंबर होता है। और अगर N आपको पता है, शेल नंबर पता होता है, तो L आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और L के साथ अब हम M को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ओके, सपोज अगर आपने यहाँ पर L की वैल्यू 1 ली तो M की वैल्यू क्या आएगी, M इज इक्वल टू 2 × 1 + 1, तो यहाँ वैल्यू आएगी 3। ओके, तो m को हम कह सकते हैं -L2 + L। ओके, सपोज अभी हम आपको यहाँ पर एग्जांपल देकर भी बताएंगे कि हम क्वांटम नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ बात करें फार्मूले की, आगे हम बात करेंगे इसे कैलकुलेट करने की भी। अब ml, यहाँ पर देखिए ये ml लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम ऐसे लिखना चाहिए हमें, m और स्मॉल l यानी छोटा सा सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है वो। सो दिस वैल्यू इज़ -L, फिर -L-1, -L-2, फिर 0, फिर 1, यानी माइनस वैल्यू से लेके फिर प्लस वैल्यू तक भी आते हैं। लास्ट में -L से लेकर +L तक की वैल्यू होती है। सो यहाँ आपको देखिए दिया हुआ है वैल्यू ऑफ L, सबशेल नोटेशन यानी SPDF के बारे में आपने पढ़ा है। L की वैल्यू S के लिए क्या होती है, 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4 एंड 5। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी इससे रिलेटेड है कि S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3, D में 5, F में 7 एंड सो ऑन। तो अभी हमें फ़िलहाल बात करनी है S, P, D और F की। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और अगर S में एक ऑर्बिटल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। कैसे, जैसे S ऑर्बिटल हमने बनाया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो 1 2, सॉरी फिर से मैं बना देता हूँ, ऐसे बनाते हैं 1 2। ओके, पी में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3। देखिए ऐसे 3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो हम ऐसे फिल करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 और तीसरे में भी 2। ठीक है, तो ये S में 2 हो गए, P में टोटल 6 हो गए, D में 5 होते हैं। ओके, D में 5 यहाँ मैं बना देता हूँ, देखिए 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये D की बात हो गई। अब हम बात करें F की। F में 7 ऑर्बिटल्स होने चाहिए और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करें, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ओके, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने कितने ऑर्बिटल्स हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ था, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन फिल करके आपको दिखाया। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, इसका रूल क्या है, इसको हुंस रूल बोलते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अभी मैंने जैसे आपको बताया ऐसे ही आप कॉपी में प्रैक्टिस करके बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर्स, यानी इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है। अब स्पिन से रिलेटेड है, सो इट्स सो सिंपल, सबको पता है स्पिनर क्या होते हैं, यानी कि बॉलर जो होते हैं, क्रिकेट देखते होंगे सब लोग, तो उसमें आपको पता है स्पिनर किसे बोलते हैं, कि बॉल अपनी एक्सिस पे ही जब स्पिन करती है तो उसे हम स्पिनर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बॉलर जो स्पिन करा सकते हैं उन्हें स्पिनर बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ से आपको नॉलेज है कि आप जब बॉल स्पिन करती है तो उसे हम स्पिन बोलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही रोटेट करते हैं, आपको पता है ये एक्सिस पे इस पे रोटेट करते हैं और अपनी ही एक्सिस पे भी ये रोटेट करते हैं, यानी कि ये एक इनका पाथ है, सर्कुलर पाथ, और एक अपनी ही एक्सिस पर स्पिन करना, रोटेट करते रहना भी दो तरह का मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन में। सो MS refers to orientation of spin of the electron. The three quantum numbers labeling as atomic orbital can be used equally well to define its energy, shape and orientation. Okay, energy, shape and orientation इन तीनों से तो हमें पता चल जाता है, but these quantum numbers are not enough to explain, यानी सिर्फ इन्हीं से हम फुल इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते, हमें स्पिन की भी ज़रूरत पड़ती है। These two orientation are distinguished by the spin quantum number ms, which can टेक द वैल्यू ऑफ प्लस हाफ और माइनस हाफ। अब देखिए, अभी हमने जो बात की थी कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ दिखाते हैं, यानी ऊपर की तरफ को बोलते हैं हम स्पिन अप, जिसके लिए वैल्यू होती है प्लस हाफ, और नीचे की तरफ स्पिन डाउन, जिसके लिए वैल्यू होती है माइनस हाफ। तो इसके लिए प्लस हाफ है और इस वाले के लिए माइनस हाफ। ओके, ये स्पिन होता है। इसे आप याद रख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए होता है, ओके, और ये एंटी क्लॉक रोटेशन के लिए होता है। तो ये हमेशा अपोजिट स्पिन होते हैं। एन ऑर्बिटल कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए एक ऑर्बिटल में 2 हो सकते हैं, बात हो चुकी। एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स शुड हैव अपोजिट स्पिन, हमेशा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों ही अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, तभी वो स्टेबल हो सकते हैं। ओके, सो अब हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके चारों टाइप के क्वांटम नंबर्स के बारे में। अब हमें क्वांटम नंबर्स कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेके बात हैं। ओके, सपोज इफ देयर इज 3p2, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी 3p2 से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसके इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या होगा, n=3। ये जो नंबर होता है शेल नंबर जिसे बोलते हैं, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या है 3। फिर सेकेंड इज़ l, एजीमुथल क्वांटम नंबर, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ आपने पहले ही पढ़ा था, याद होगा अगर आपको, कि s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड f के लिए 3। तो यहाँ पर आपको पता है कि p है तो p के लिए वैल्यू होगी 1। किसकी बात हो रही है, l की। तो l की वैल्यू हो गई यहाँ 1। m के लिए क्या फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, 2l + 1। ओके, तो 1 को हम यहाँ पर कर देते हैं वैल्यू, 2 × 1 + 1, वैल्यू कितनी आई m की 3। ओके, और हमने बात की थी कि ये -l से +l तक भी इसकी वैल्यू होती है, -l2 + l। तो l की वैल्यू क्या है 1, सो -1, फिर बीच में क्या वैल्यू आएगी 0, फिर क्या आएगा +1। तो देखिए -l से +l तक मतलब 3 वैल्यू यहाँ आ रही है, -1, 0 और +1। और ये है क्या, p है, और p में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। तो p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे, और उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ठीक है, एक एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो m की वैल्यू आ रही है वो ऐसे होती है, -1 इसके लिए, 0 और इसके लिए +1। जब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं
टोटल 6 हो सकते हैं p में, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन है 2, तो इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगी 1 2। ओके, तो फर्स्ट शेल के लिए इसकी वैल्यू होगी -1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू होगी 0। ओके, तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू अगर ऐसे भी बता सकते हैं कि जिस ऑर्बिटल में जो होगा उसके लिए उसके m की वैल्यू भी डिफर कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट वन इज s स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपको यहाँ पता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हैं, साइन अप है यानी ऊपर की तरफ हैं, तो इनकी वैल्यू होगी +½ और दूसरे वाले की वैल्यू होगी +½ इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी एग्जांपल्स के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप रिवाइज करिए और कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछिएगा इससे।